जय गुरुदेव। पुस्तक का नाम वीर सावरकर। ऑडियो 4। यह कार्य इतनी लगन से किया गया कि नजरबंदी के 13 वर्षों का इतिहास हिंदू संगठन का ही इतिहास कहा जा सकता है। महाराष्ट्र के इस प्रदेश में छुआछूत उग्र रूप से फैली हुई थी। सावरकर ने सर्वप्रथम इसी बुराई पर कुठाराघात करने का निश्चय किया। इन्होंने घूम घूम कर जिले के विभिन्न स्थानों पर व्याख्यान देकर धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक दृष्टि से छुआछूत को हटाने की आवश्यकता बतलाई। सावरकर की तर्कपूर्ण दलीलों से प्रभावित होकर अनेक शिक्षित नवयुवक इनके साथ हो लिए। अवकाश के दिन ये लोग दलित अस्पृश्य परिवारों में जाते, उनके साथ सहभोज करते, उन्हें उपदेश देते और उन्हें साफ सुथरा रहने व मद मांस छोड़ने का आग्रह करते। इस पारस्परिक मिलाप से दलितों को अपने को हीन समझने की भावना धीरे धीरे जाती रही। सावरकर की प्रेरणा से भागोजी नामक एक श्रीमान ने 2.5 लाख रुपए व्यय करके रत्नागिरी में श्री पतित पावन मंदिर का निर्माण करा दिया। इससे प्रत्येक हिंदू मात्र, चाहे वह अछूत जाति का ही क्यों ना हो, पूजा कर सकता था। इस प्रकार सावरकर ने इनके इस क्रांतिकारी कार्य से सनातन हिंदुओं का कोप भड़क उठा। उन्होंने न केवल इसका विरोध किया, अपितु इसे रोड़े अटकाने का भरसक प्रयत्न भी किया। परंतु सावरकर के साहस के सम्मुख विरोधी हार मानकर बैठ गए। सावरकर केवल अछूतोद्धार से ही संतुष्ट न हुए। ईसाई पादरियों और मुल्लाओं द्वारा भोले भाले हिंदुओं को बहकाकर किए जाने वाले धर्मांतरण के विरोध में सावरकर ने शुद्धि आंदोलन चलाने का निश्चय किया। रत्नागिरी में उन्होंने अपने निवास काल में लगभग 350 धर्मभ्रष्ट हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित किया। साथ ही उन्होंने इस समय अखिल भारतीय हिंदू संगठन के लिए भी अथक परिश्रम किया। सावरकर एक उच्च कोटि के कवि, वक्ता व साहित्यिक भी थे। नागरी लिपि में छपाई में कुछ दोष देखकर उन्होंने इसकी वर्णमाला में आवश्यक सुधार किया ताकि छपाई से अधिक सुविधा हो। आज तो उन सुधारों को प्राय सभी मराठी पत्रों में अपनाकर अपने टाइपों में परिवर्तन न कर लिया है और हिंदी प्रेसों में भी उनका तेजी से अनुकरण किया जा रहा है। सावरकर ने अपनी नजरबंदी काल में अंग्रेजों और मराठी में अनेक मौलिक ग्रंथ भी लिखे हैं, जिनमें मैगनी गैरीवाल्डी की जीवनियां, 1857 का स्वतंत्रता समर, मेरी कारावास कहानी, हिंदुत्व आदि प्रमुख हैं। हिंदुत्व पुस्तक में उन्होंने हिंदू की स्वतंत्र व्याख्या की है, जिसे आगे चलकर हिंदू महासभा में अधिकृत मान्यता प्राप्त कर दी और उनकी हिंदू की परिभाषा इस प्रकार है। असिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पृथ्वी पुण्य बुश्चेव स वे हिंदू रीति स्मृतः। अर्थात सिंधु नदी से सिंधु समुद्र तक फैली हुई है। भारत भूमि को जो अपनी पुत्र भूमि और पुण्य भूमि मानता है वह हिंदू है। इस व्याख्या के अनुसार वे सनातनी, आर्य समाजी, बौद्ध, सिख, जैन सभी संप्रदायों को हिंदू धर्म के अंतर्गत ही मानते हुए सबको हिंदू नाम से ही संबोधित करते थे। सावरकर के रत्नागिरी वास्तव्य काल में महात्मा गांधी भी महाराष्ट्र के दौरे के सिलसिले में रत्नागिरी गए थे और उन्होंने सावरकर से भेंट की थी। बाद में उनके तथा उस समय के बंबई राज्य मंत्रिमंडल के मंत्री श्री जमनादास मेहता के प्रयत्न से सरकार ने सावरकर पर से सारे निर्बंध हटा दिए और उन्हें 8 मई 1937 को बिना शर्त नजरबंदी से मुक्त कर दिया। उनकी नजरबंदी समाप्त होते ही विभिन्न राजनीतिक दलों ने उन्हें अपने दल में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। कांग्रेस के प्रमुख नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी एक विशेष वक्तव्य द्वारा सावरकर का अभिनंदन किया और उन्हें कांग्रेस में सम्मिलित होने पर ऊंचा पद देने का प्रलोभन भी दिया, पर उन्हें कांग्रेस के मुसलमानों को हर कीमत पर संतुष्ट करने की नीति पसंद नहीं थी, अतः उन्होंने कांग्रेस पर जाना स्वीकार नहीं किया। बाद में सावरकर ने हिंदू संगठन के कार्य को ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य बनाया। वे हिंदू महासभा के सक्रिय सदस्य बने। उन्होंने शस्त्रबंदी कानून रद्द करने के लिए आंदोलन कर 1938 के जून में पूना में शस्त्रबंदी के खिलाफ
विशाल जुलूस निकाला। हिंदू संगठन के लिए उन्होंने महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे प्रांतों में घूम घूम कर जोरदार प्रचार किया। 1939 में सावरकर कलकत्ता में आयोजित भारतीय हिंदू महासभा अधिवेशन के अध्यक्ष नियोजित किए गए। उसी वर्ष हैदराबाद में आर्य समाज द्वारा सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ। सावरकर ने सदल बल इस सत्याग्रह में भाग लेकर उसे यशस्वी बनाया। इसके बाद सन 1940 में हिंदू सभा का अधिवेशन सावरकर की अध्यक्षता में भागलपुर में निर्धारित किया गया था। बिहार सरकार ने उस पर पाबंदी लगा दी थी। इसके बावजूद भागलपुर में अधिवेशन संपन्न हुआ। सावरकर को अधिवेशन के लिए जाते हुए मार्ग में ही गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 1 सप्ताह तक जेल में रखा गया। बाद में उनका अध्यक्षीय भाषण अधिवेशन में पढ़कर सुना दिया गया था। सन 1942 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक मंत्री श्री स्टैफर्ड क्रिस्प भारतीय स्वतंत्रता के प्रश्न पर चर्चा करने हेतु भारत आए थे। उन्होंने देश के दलों के प्रमुख नेताओं को इस संबंध में चर्चा के लिए आमंत्रित किया था। हिंदू महासभा के अध्यक्ष के नाते सावरकर से भी उन्हें भेंट की और उनके सम्मुख भारत के विभाजन की योजना रखी। सावरकर ने अखंड भारत पर जोर देते हुए क्रिप्स योजना का कड़ा विरोध किया। उन्होंने इसके बाद वायसराय ने भी सावरकर के इसी सिलसिले में 2 बार भेंट की, पर वे अंत तक अखंड भारत का ही पक्षपाती रहे। सन 1942 के क्रांतिकारी आंदोलन के बाद देश में स्वतंत्रता की भावना तीव्र हो गई थी। अंग्रेज अब भारत को शीघ्र ही विदा होंगे, यह धारणा जनता ने दृढ़ हो चली थी, पर भारत छोड़ने से पूर्व देश का बंटवारा न कर जाए, इस आकांक्षा से नेतागण बेचैन थे। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पर अटल थे। ऐसे समय में सावरकर ने भारत विभाजन के खिलाफ जोरदार आंदोलन शुरू कर दिया, पर अंत में कांग्रेस नेताओं ने पाकिस्तान की मांग स्वीकार कर ली और 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन होकर रहा। इस महान दुर्दैवी घटना से यद्यपि सावरकर के हृदय को गहरी ठेस लगी, फिर भी इस बात से हर्षित थे कि किसी प्रकार भी भारत को वंचित स्वतंत्रता का लाभ मिल गया है। उन्हें भारत के स्वतंत्र देखने का उनका जो स्वप्न था वो पूरा हो गया है। उन्होंने 15 अगस्त 1947 को स्वयं अपने निवास स्थान पर भारत का तिरंगा राष्ट्रध्वज बड़े अभिमान के साथ फहराया था। भारत की स्वतंत्रता पद्धति में जहां आम जनता ने हर्षोल्लास का वातावरण फैला हुआ था, वहां अनेक लोग देश विभाजन से अत्यंत दुखी हो रहे थे। ऐसे लोगों को सांत्वना देते हुए सावरकर ने कहा था, आज भारत का 3/4 प्रदेश स्वतंत्र हो गया है, इसलिए हमें हर्ष मनाना चाहिए। आज सदियों के बाद हमारा इतना बड़ा प्रदेश परतंत्रता से मुक्त हुआ है। हमें विभाजित 1/4 हिस्से से पाकिस्तान से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आज हमें जो कुछ भी मिला है उसके प्राणपण से रक्षा करें और अपने देश की स्वतंत्रता पर जरा भी आंच न आने दें। अब हमें अपने देश को प्रजातांत्रिक ढंग से समृद्ध और बलवान बनाना है, ताकि निकट भविष्य में हम अखंड भारत को अपने अंतिम साध्य को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। स्वतंत्रता प्राप्ति से भारतीय जनता आनंद से बेहोश थी, पर उधर देश विभाजन के कारण पाक अधिकृत प्रदेश में हिंदुओं का जीवन उद्ध्वस्त और बर्बाद हो रहा था। लाखों व्यक्ति पाकिस्तान से अपनी जमीन जायदाद धन संपत्ति छोड़कर निर्वासित बने भारत आ रहे थे। उनकी करुण कहानी सुन सुनकर भारतीय जनता में रोष की भावना प्रज्वलित हो रही थी। पाकिस्तान पे चल रहे अत्याचारों को रोकने के लिए भारतीय नेताओं ने भरसक कोशिश की, पर उनका कोई नतीजा नहीं निकला। इधर महात्मा गांधी भारतीय जनता की प्रखर भावनाओं को शांत करने में जी जान से जुटे हुए थे। इसी बीच 30 जनवरी 1948 की शाम को नाथूराम गोडसे नामक एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण युवक ने महात्मा गांधी की अमानुष ढंग से गोली चलाकर हत्या कर दी। सारा देश इस महान दुर्दैवी घटना से शोकाकुल हो गया। गोडसे की घटना स्थल पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। हत्याकांड के षड्यंत्र की अदालती जांच शुरू हुई। इस षड्यंत्र में सम्मिलित होने के संदेह में सावरकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया, पर अंत में जांच पड़ताल के बाद सरकार ने उन्हें निर्दोष घोषित कर फरवरी 1949 में जेल से मुक्त कर दिया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की वैधानिक रूप से घोषणा की गई।
प्रथम राष्ट्रपति के नाते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए। तब सावरकर ने उनको तार भेजकर अभिनंदन किया था। साथ ही राष्ट्र के लिए अपनी सेवाएं अर्पण करने की इच्छा भी प्रदर्शित की थी, पर दुर्भाग्य से उनकी सेवाओं का लाभ न उठाकर सरकार ने नेहरू लियाकत अली समझौते के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण करने के बहाने हिंदू महासभा व राष्ट्रीय स्वयंसेवक के नेताओं को हिरासत में ले लिया, जिसमें सावरकर भी थे। इस सिलसिले में 1 वर्ष तक उन्हें जेल में स्थानबद्ध रखने के बाद मुक्त किया गया। बाद में 12 मई 1957 से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के शताब्दी समारोह सारे देश में मनाया गया। उसमें सावरकर जी प्रमुख रूप से योगदान दिया था और दिल्ली में हुए समारोह में उन्होंने अध्यक्षता भी की थी। उस समय सावरकर ने भारतीय जनता को संबोधित करते हुए कहा था, स्वतंत्रता प्राप्ति का महान ऐतिहासिक कार्य हमारी पीढ़ी ने संपन्न किया है। अब स्वतंत्रता के प्राणपण से रक्षा करने की जिम्मेदारी भारत की नई पीढ़ी को हिम्मत के साथ अपने कंधे पर लेनी चाहिए। भारत का भाग्य निर्माता हमारे नवयुवक ही हैं। इस स्फूर्तिदायक संदेश को सुनकर उस प्रचंड सभा में उपस्थित लाखों व्यक्तियों ने तालियों की गड़गड़ाहट की और स्वतंत्र वीर सावरकर की जयकारों से आकाश गूंज उठा। सन 1962 में भारत पर चीन का आक्रमण और सन 1965 में पाकिस्तानी आक्रमण के समय सावरकर बड़ी बेचैनी महसूस कर रहे थे। सन 1965 में भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता गया और ताशकंद समझौते से ही तो उनके हृदय पर गहरा आघात लगा था। तब से वह शीघ्र मृत्यु की कामना कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने जानबूझकर शरीर को प्राणहीन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। प्रथम कुछ दिनों तक उन्होंने अन्न त्याग कर चाय, दूध आदि पेय पदार्थों पर निर्भर रहने का निर्धारण किया। बाद में सावरकर केवल जल पर ही रहने लगे। डॉक्टरों के अंत तक उन्हें किसी रोग से पीड़ित नहीं बताया। वह तो उनकी जीवित समाधि ही थी। इस प्रकार सावरकर दिन 26 जनवरी 1966 को स्वेच्छा से इस नश्वर शरीर को त्याग कर स्वर्ग को सिधार गए। नर शार्दुल सावरकर की क्रांतिकारी जीवन का रोमांचक इतिहास भारतीय युवकों के लिए अत्यंत प्रेरणास्पद है। आज हमारे राष्ट्र के सम्मुख राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय भीषण समस्याएं मुंह फैलाए खड़ी हैं, जिसमें राष्ट्र का भविष्य धूमिल दिखाई दे रहा है। ऐसे समय में सावरकर जैसे दूरदर्शी राजनीतिक का अभाव बेहद खटक रहा है। वे राष्ट्र के भावी संकट के समय पर सही चेतावनी देने वाले सावरकर थे। उन्होंने वर्षों पूर्व चीन और पाकिस्तान जैसे आतताइयों के आक्रमण की चेतावनी देकर राष्ट्र के कर्णधारों को सचेत करने का प्रयास किया था। वे अंत तक अखंड भारत के हामी रहे और उसकी रट लगाते लगाते ही उनकी प्राणोत्क्रमण हुआ था।